अभी थोड़ी देर पहले हमें इंडियन बैंक एलबीओ 2024 के स्कोर कार्ड्स देखने को मिले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ आपके स्टेट वाइज कट ऑफ्स रहे हैं, और इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ मेरा स्कोर कार्ड भी शेयर करूंगा। और जो भी स्टूडेंट्स यूनियन बैंक एलबीओ या फिर यूको बैंक एलबीओ या फिर आगे भी अगर कोई एलबीओ की वैकेंसी आए तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक शॉर्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज में लास्ट में आपको बताऊंगा, वो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस एग्जाम का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल, नंबर ऑफ वैकेंसीज और कंपटीशन देखते हुए मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस एग्जाम के लिए कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जा सकती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज़ हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टेट वाइज आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। आपको अगर डिटेल में देखना है तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। बस एक यहाँ पे मैं आपको एससी और एसटी और जनरल के लिए एक ओवरऑल रेंज बता देता हूँ। एससी की आपकी कम से कम कट ऑफ 140 से लेके 154 तक रही है। उसके बाद अगर एसटी की बात करें तो 115 से लेके 144 के बीच में आपकी कट ऑफ रही है। और अगर हम जनरल की बात करें तो 156 से लेके 162 के बीच में आपके कट ऑफ्स रहे। इसमें अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ्स ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र से वैकेंसी भी बहुत कम थी। तो आप यहाँ ये भी देख सकते हो कि मैंने पिंक कलर में सर्कल किया हुआ है, वो उस कैटेगरी के सबसे लोएस्ट कट ऑफ्स है। आप अगर डिटेल में ये स्लाइड देखना चाहते हो तो पॉज करके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हो। अगर मेरे मार्क्स की हम बात करें तो रीजनिंग में मुझे 60 मार्क्स है, जनरल अवेयरनेस में 11.25 मार्क्स है, इंग्लिश में 35.71 यानी कि 35 मार्क्स है, और क्वांट में 60 मार्क्स है। और अगर हम मेरे टोटल मार्क्स की बात करें तो मेरे टोटल मार्क्स है 167 यानी कि 167। यहाँ पे आप एक बात नोटिस कर सकते हो कि मेरा रीजनिंग और क्वांट का जो स्कोर है वो आउट ऑफ है, यानी कि 60 आउट ऑफ 60 मुझे मार्क्स मिले हैं। और मैंने जब अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस का वीडियो बना था तब भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जो कि रीजनिंग, क्वांट और इवन इंग्लिश में भी आउट ऑफ मार्क्स लाएंगे। और अभी आपको देखने को भी मिल जाएगा। अब धीरे धीरे जैसे आपको स्कोर कार्ड्स देखने को मिलेंगे आप देखना, क्योंकि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बहुत इजी था, तो उस हिसाब से ये चीज़ आपको एक्सपेक्ट करके चलनी है। अब जो भी स्टूडेंट्स यूनियन बैंक एलबीओ के लिए तैयारी कर चुके हैं या फिर यूको बैंक एलबीओ के लिए तैयारी करेंगे, या फिर और भी कोई अगर नोटिफिकेशन आगे जाके आए एलबीओ की तो उसके लिए तैयारी करना चाहते हो, तो उनके लिए ये एक दो बहुत छोटे से लॉजिकल पॉइंट्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम ईजी लेवल का आता है ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो आउट ऑफ मार्क्स लाएंगे क्वांट और रीजनिंग के सेक्शन में तो एटलीस्ट। और इवन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रहेंगे जो इंग्लिश में भी आउट ऑफ मार्क लाने का पोटेंशियल रखते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कंपटीशन भी उतना ज़्यादा तगड़ा रहता है। तो इसलिए आपको आपका कंपटीशन अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले जब एग्जाम हुआ था तब भी कह रहे थे कि इतना हाई कट ऑफ कैसे जा सकता है, क्यों जाएगा। वो जो आपका डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपने एक्यूरेसी पे फोकस करना है। आप अपने एक्यूरेसी पे फोकस करते हो तो अपने आप आपका स्पीड भी बढ़ जाता है। तो एक्यूरेसी ओवर स्पीड इजी लेवल के एग्जाम में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपके मन में कुछ भी अगर डाउट्स हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।